नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। यूपी के गौतम बुद्ध के डीएम सुहास एलवाई देश के पहले ऐसे आईएएस अफसर हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वह साल 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं। साथ ही वह दुनिया के दूसरे नंबर के पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। कर्नाटक के छोटे से शहर शिगोमा जिले में सुहास एलवाई ने अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखना शुरू करा। जन्म से ही दिव्यांग, पैर में थोड़ी सी दिक्कत, सुहास के शुरुआत में आईएएस नहीं बनना चाहते। वह बचपन में ही खेल के प्रति बेहद दिलचस्पी रखते थे। इसके लिए उन्हें पिता और परिवार का भरपूर साथ मिला। पैर पूरी तरह फिट नहीं थे, ऐसे में समाज के ताने उन्हें सुनने को मिलते थे, लेकिन पिता और परिवार चट्टान की तरह उन तानों के सामने खड़े रहे। कभी भी सुहास का हौसला नहीं टूटने दिया। सुहास के पिता उन्हें बचपन से ही और बच्चों की तरह देखते थे। सुहास का क्रिकेट प्रेम उनके पिता की ही देन है। पिता ने उन्हें कभी नहीं रोका। जो मर्जी हुई सुहास ने उस गेम को खेला और पिता ने भी हमेशा जीत की उम्मीद की। पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, ऐसे में सुहास की पढ़ाई शहर शहर घूम के होती थी। सुहास की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई तो वहीं सूरत के शहर से उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की। साल 2005 में पिता की मृत्यु के बाद सुहास टूट गए थे। सुहास ने बताया था कि उनके जीवन में पिता का महत्वपूर्ण स्थान था। पिता की कमी खलती रही। उनका जाना सुहास के लिए बड़ा झटका था। इसी बीच सुहास ने ठान लिया कि अब उन्हें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। फिर क्या था, सब छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उनकी पोस्टिंग आगरा में हुई, फिर जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। सुहास बड़े अधिकारी बन चुके थे, लेकिन वे इतने पर भी नहीं रुके। जिस खेल को वे पहले शौक के तौर पे खेलते थे, अब धीरे धीरे उनके लिए जरूरत बन गया। सुहास अपने दफ्तर की थकान मिटाने के लिए बैडमिंटन खेलते थे। जब कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल आने लगे तो फिर उन्होंने इसे प्रोफेशनली तरीके से खेलना शुरू करा। 2016 में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू करा। चाइना में खेलने गए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुहास अपना पहला मैच हार गए, लेकिन इस हार के साथ ही उन्हें जीत का फॉर्मूला भी मिल गया और इसके बाद जीत के साथ ये सफर अभी तक जारी है। ओलंपिक की शुरुआत 24 अगस्त को हो चुकी है और यह 5 सितंबर तक चलेगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 27 अगस्त से करेगा। उस दिन तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों के मैच। सुहास का कहना है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक सेवा ही है। सुहास को काम के बाद रात को जो टाइम मिलता है उसमें बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं। सुहास हर रोज 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुहास एलवाई कहते हैं, मुश्किलों से सीख कर ही यहाँ तक आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे का सफर भी अच्छा होगा। हम हार से जीतने की राह निकाले तो अच्छा होगा। इससे अगली बार के लिए आपको हौसला मिलेगा। फिलहाल ओलंपिक के लिए मैंने पूरी मेहनत करी है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने ओलंपिक प्लेयरों को सपोर्ट करा, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे पैरा ओलंपिक्स दल को भी सपोर्ट करेंगे। पैरा ओलंपिक्स दल भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल टोक्यो में पहुंच चुका है और उनसे ढेरों पदकों की उम्मीद है। आप लोग इनके मैचेस देखिए और इन्हें सपोर्ट जरूर करिए।